स्तर की बातचीत से पहले भारत ने पाकिस्तान को बेहद कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान की ओर से हुर्रियत से ना मिलने की भारत की सलाह ठुकराए जाने के बाद विदेश मंत्रालय ने अब साफ कहा है कि बातचीत पाक की शर्तों पर नहीं हो सकती। भारत ने कहा है कि वो हमेशा ही द्विपक्षीय मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल करने को प्रतिबद्ध है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तय शर्तों पर ही बात होनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच 23 तारीख से शुरू हो रही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बैठकों शुरू होने में अब भले ही 2 दिन का समय बचा हो, लेकिन बातचीत को लेकर पाकिस्तान के रुख को देखते हुए वार्ता के बारे में उलझन बनी हुई है। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसे पाकिस्तान की एक तरफा शर्तें मंजूर नहीं है और आगे बढ़ने के लिए तय शर्तों पर ही बात होनी चाहिए। India remains committed to discussing issues with Pakistan peacefully and bilaterally. In fact, we took the initiative to engage at UFA. But unilateral imposition of new conditions and distortion of the agreed agenda cannot be the basis for going forward. भारत ने यह भी कहा है कि उफा की बातचीत के बाद पाकिस्तान के रवैये में बदलाव आया है। उसने न केवल सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, बल्कि उधमपुर में हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिक भी पकड़ा गया है। At UFA, the two prime ministers agreed on a meeting of the NSAs to discuss all issues connected to terrorism, as well as ensure peace and tranquility on the border. Instead, we saw a sharp increase in the unprovoked firings from the Pakistani side and some serious cross-border terrorist incidents. The last one, at Udhampur, resulted in the capture alive of a Pakistani national, a matter that would have naturally come up in the NSA-level talks on terrorism to Pakistan's discomfort. इससे पहले भारत ने सुबह साफ कर दिया था कि अलगाववादियों और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज के बीच किसी तरह की बातचीत को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बारे में पड़ोसी देश को साफ संकेत देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान को गुरुवार को ही संदेश दे दिया गया था कि सरताज अजीज का भारत में हुर्रियत नुमाइंदों से मिलना मुनासिब नहीं होगा। भारत ने कल पाकिस्तान को सलाह दी है कि श्री सरताज अजीज की भारत यात्रा के दौरान हुर्रियत के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मुलाकात उचित नहीं होगी, क्योंकि ऐसा करना आतंकवाद से लड़ने हेतु मिलकर काम करने से संबंधित ऊफा समझौते की भावना तथा उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय वार्ता के लिए उस एजेंडे की भी अभिपुष्टि करनी चाहिए है, जिसके बारे में 18 अगस्त 2015 को पाकिस्तानी पक्ष को बताया गया था। हालांकि पाकिस्तान ने भारत की सलाह ठुकराते हुए कहा है कि पहले भी ऐसी मुलाकातें होती रही हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अब तक बातचीत के एजेंडे को लेकर भारत के रुख का जवाब नहीं दिया है। भारत ने 3 दिन पहले ही पाकिस्तान को बातचीत के एजेंडे और संबंधित इंतजामात पर प्रस्ताव भेजा था। भारत का साफ कहना है कि सरकार वार्ता को लेकर प्रतिबद्ध है और अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है। उफा में जो बातचीत हुई थी, उसी आधार पर NSA स्तर पर बात होनी थी। मुद्दे वही तय हो गए थे। मैं समझता हूं कि अब उसका डेविएशन नहीं होना चाहिए और पाकिस्तान इस संबंध में विचार करेगा। इसलिए हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत बातचीत करेगा, NSA स्तर की जो बातचीत होगी वह टेरर के मुद्दे पर होगी। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भी बातचीत की जिद कर रहा है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। पाकिस्तान हुर्रियत के साथ बातचीत पर भी अड़ा है। पिछले साल भी भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की बातचीत को रद्द कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक से ठीक पहले कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत की थी। इस सबके बीच दिल्ली में बातचीत की तैयारियां तेज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल ने शुक्रवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। 2 दिन पहले भी उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि मुलाकात में बातचीत के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के मुताबिक भारत बातचीत में पाकिस्तान को न केवल उधमपुर हमले में पकड़े गए आतंकवादी नवेद के पाकिस्तानी होने के बारे में दस्तावेज देगा, बल्कि गुरदासपुर हमले में भी पाक की भूमिका से जुड़े सबूत देगा। भारत देश के भगोड़े आतंकवादियों और अपराधियों की एक सूची पाकिस्तान को सौंपेगा। इसके अलावा आतंकवाद पर एक डॉजियर भी भारत पाकिस्तान को देगा, जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के सबूत होंगे। दरअसल पिछले दिनों गुरदासपुर और उधमपुर के आतंकी हमले और आतंकी नावेद के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान कटघरे में है। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि आतंक के मोर्चे पर कमजोर जमीन पर खड़ा पाकिस्तान बातचीत को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश में है। सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।